हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, जहां से नीट हो, जेई हो या ओलंपियाड के पेपर हो, हर एक पेपर में बल्क में क्वेश्चन आते हैं। आइए बात करते हैं जेई, नीट और ओलंपियाड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेके आए हैं। बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके लिए। हो सब स्मार्ट क्लासेस आए, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। The very first question is, according to molecular orbital theory, the total number of bonding electron pair is ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इनके बारे में आपको बात करनी है। तो O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, after that sigma pi star 2px, pi star 2px, pi star 2py। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 2, 16, 16 इलेक्ट्रॉन। हमने 16 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए हैं। आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? बॉन्डिंग का मतलब हो गया जो स्टार के बिना है, यानी एंटी बॉन्डिंग वाले के अलावा। तो हमारे लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, ये है एक पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, और जो स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग पेयर है। यानी टोटल कितने पेयर्स हैं? 5 पेयर्स हैं। सो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जेई के अंदर आया था 2012 में। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग का ही दूसरा क्वेश्चन है, जो कि 2 बार जेई के अंदर रिपीट हुआ, 2003 और 2008 में। और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते रहते हैं, तो इसको ध्यान जरूर रखेंगे आप। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट। इसमें से कौन सा करेक्ट सेट है, ये बताना है आपको। आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये एंगुलर शेप है, एंगुलर शेप। अच्छा, अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से आप बनाते हैं, बेंड शेप या एंगुलर शेप या वी शेप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें वाटर है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर, तो स्टेरिक नंबर है 1, 2, 3, 4, एस्टेरिक नंबर है 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये शेप बेंड शेप है या एंगुलर शेप। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट सेट पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ BCl3 की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। BCl3 का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो, B सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है
और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, जिनका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। NH4 प्लस, NH4 प्लस की बात करें हम तो NH4 प्लस में N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, H और यहाँ पे प्लस चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये टेट्राहेड्रल शेप का है, टेट्राहेड्रल। अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्क्वायर प्लेनर, जो कि एकदम बकवास है, एकदम गलत दिया हुआ है। CH4 का बिल्कुल NH4 प्लस के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया जानती है कि टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा। इस तरह से अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो यानी पहला ऑप्शन जो H2 है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एंगुलर शेप, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई 2012 में आया था। क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज लोएस्ट। इनमें बॉन्ड एंगल किसका लोएस्ट। तो अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है तो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे आप, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन और बाकी फैक्टर के बेसिस पर इनका हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे। यहां पर है N2 N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन हो आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2। NH4 प्लस, NH4 प्लस का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। F2O में ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एटम एंड other fluorine will be terminal atom, and the structure will be like this. And the last one is BCl3, and the structure of BCl3 will be like trigonal planar. It is like this: single bond Cl, Cl, BCl3। इस तरह से ये हुआ BCl3 का स्ट्रक्चर। अब इन सारे में आप कंपेयर करें, आपसे पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल लोएस्ट किस में है, सबसे कम किसका बॉन्ड एंगल होगा, ये बताना है आपको। तो आप अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है और बॉन्ड एंगल के हिसाब से इनका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो sp3 है। बॉन्ड एंगल sp3 के केस में आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। बेंड शेप में दो लोन पेयर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा रिलेटिवली लेसर देन 109 एंड इट इज 104 डिग्री ऑलमोस्ट। जो आपका BCl3 है इसका बॉन्ड एंगल 120 हो जाता है, 120। अब इन सब में सबसे कम बॉन्ड एंगल आ रहा है OF2 के लिए। अब OF2 है आपके पास और एक और बेंड शेप में ही एक और स्ट्रक्चर है एंड दैट इज, और इसके अगर स्टेरिक नंबर के बेसिस पे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 ये भी है, sp2 इसमें भी है, sp2 इसमें भी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनका भी है बट इनका बॉन्ड एंगल 120 है, 120 से इसका कम आएगा, 120 से कम आने वाला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। बट हाँ ये तो 104 डिग्री आ गया है, तो इनके बॉन्ड एंगल रिलेटिवली हाइयर होंगे, 120 से कम आएगा
बट इनके बॉन्ड एंगल हाइयर आएंगे। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है? जिसमें लोन पेयर ज्यादा है। तो लोन पेयर किसमें ज्यादा है? OF2 में है। सो F2O विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे पूछा था लोवेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, तो यही आंसर हो जाएगा। गेटिंग? तो इसमें बस ये ध्यान रखना था कि हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर लेंगे और फिर फाइनली हम इसका आंसर देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? F2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन CO2 आर रिस्पेक्टिवली। इनके स्ट्रक्चर हम प्रॉपर्ली एक बार ड्रॉ कर लें और फिर फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। CO2 की बात करें तो CO2 में C डबल बॉन्ड O इस तरह का स्ट्रक्चर। अब इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें, sp है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, हमें सिर्फ फॉर्मल चार्ज पूछा गया है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मल चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन CO2 आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दे रखा है। हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही आप बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। तो अगर फॉर्मल चार्ज कार्बन की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इक्वल्स टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का है 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इसमें एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 0 माइनस 4 दैट इज 0। तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। फॉर्मल चार्ज कार्बन पर कितना आ रहा है? 0। अब आप फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन निकाल लीजिए। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2,6 यानी 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 2 और 2 4 4 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 यानी 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 0। तो फॉर्मल चार्ज कार्बन पे भी 0 आ रहा है और फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे भी 0 आ रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप
आपको क्लियर होगा, बहुत इजी है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज का वैल्यू। ओके